हेलो स्टूडेंट, आप सभी का विवेक एजुकेशन कोचिंग सेंटर में स्वागत है। एक नया क्वेश्चन के साथ हम मिलते हैं। देखो, ये क्वेश्चन द्विघात समीकरण पर आधारित है। देखो क्वेश्चन क्या कह रखा है कि यदि समीकरण 3x² माइनस 2k प्लस 1 इंटू एक्स माइनस के माइनस का 5 इक्वल टू 0 के मूलों का योग उसके मूलों के गुणनफल के बराबर है, तो k का मान या k बराबर होगा या है। ठीक, तो देखो इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले नंबर पर हम समीकरण लिखेंगे 3x² माइनस 2k और प्लस 1 और इंटू में x और माइनस k माइनस 5 इक्वल टू 0। तो देखो अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो ये माइनस माइनस प्लस और ये माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। अगेन 2k प्लस 1 इंटू एक्स और माइनस कॉमन ले लिए k प्लस 5 इक्वल टू 0। तो इसका ये समीकरण हमने मान लिया एक। तो समीकरण ए की ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या करने पर, तुलना करने पर, तो तुलना करा देंगे। क्या करा देंगे? तुलना करने पर। ठीक, तो देखो a का क्या हो जाएगा 3, a बराबर 3, b बराबर ये क्या हो जाएगा, b बराबर माइनस का 2k प्लस का 1 और फिर c बराबर क्या हो जाएगा, c बराबर माइनस का k प्लस 5 हो जाएगा। अब देखो क्या होगा, मूलों का पहले निकालेंगे, मूलों का योग, मूलों का योगफल बराबर क्या होता है, x² माइनस x का गुणांक हो जाएगा और बटे x² का गुणांक, x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो देखो मूलों का योग होता क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर और x का गुणांक, देखो x के गुणे में यहाँ कंपैरिजन वाले में b है लिखा हुआ, तो माइनस का b और x² के उसमें a है तो a लिख दिया। तो देखो अल्फा प्लस बीटा बराबर b की वैल्यू कितनी दे रखी, b बराबर माइनस का, और ये माइनस का पहले से लिख रखा है 2k प्लस 1 अपॉन, अब a की जगह पर हम कितना रख दें 3। तो देखो अल्फा प्लस बीटा बराबर ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा 2k प्लस 1 अपॉन ये क्या हो जाएगा 3 होगा। इसी के आगे जितना मैंने लिखा था उसी के आगे अल्फा प्लस बीटा बराबर 2k प्लस 1 और बटे ये क्या हो जाएगा 3। इसको मान लिया समीकरण 2 मान लेंगे क्योंकि एक मान चुके थे पहले। अब क्या लिखेंगे, तथा मूलों का गुणनफल बराबर क्या होता है, अचर पद, क्या हो जाएगा अचर पद बटे क्या हो जाएगा x² का गुणांक। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद है क्या, अचर पद तुम्हारा था ये माइनस का, तो माइनस का k प्लस 5 और बटे x² का गुणांक कितना था 3, और ये हो जाएगा समीकरण कौन सा 2 बन चुके थे, तीसरा हो गया। अब क्या लिखेंगे, समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 तथा समीकरण 3 से, क्योंकि यहां पर लिखा रखा है कि मूलों का योग उसके मूलों के गुणनफल के बराबर होगा, तो उसी के अनुसार हमको करना है। तो देखो मूलों का योगफल था क्या
2k+1/3 और बराबर ये क्या हो जाए माइनस का k+5 और बटे में 3। अब ये देखो 3 और 3 सेम है तो ये जाएगा कट जाएगा। इसको हम क्या कर लेंगे 2k+1 बराबर माइनस का k और माइनस का 5, माइनस का k और माइनस का 5। अब k आएगा इधर और 1 जाएगा उधर, तो देखो k इधर आएगा तो ये कितने हो गए 2k और प्लस का k और बराबर माइनस के 5 और माइनस का 1, तो ये कितना हो जाएगा। इसको हम कर देते हैं यहाँ पे, ये देखो ये 2 हो गए कितने हो गए 3 के और बराबर ये कितना हो जाए 5 हो गए 6 हो गया, वो भी क्या है के माइनस के, तो के बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 6 और बटे ये 3, 3 दूनी 6, तो के बराबर आ गया -2। दैट्स ऑल।